बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मेरे भाई, आप एक बार सोच कर देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऐसी गुफा में चले जाते हो जहां का समय बहुत ज्यादा स्लो चलता है। मतलब अंदर के 1 घंटे बाहर के सैकड़ों साल बिता देते हैं। और अंदर की गुफा तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस। अंदर कुछ ऐसे राज खुलते हैं जिन्हें देखकर आप तो क्या, मैं खुद भी सन्न रह गया। तो क्या है वो राज और सैकड़ों सालों के बाद दुनिया का क्या होगा, यही आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। या सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड टाइम ट्रैप। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक प्रोफेसर हॉकर को देख पाते हैं जो एक गुफा में आए हुए हैं। और वो बताते हैं 1970 के टाइम पर उनकी फैमिली मेंबर इस गुफा में आए थे क्योंकि उनका मानना है इसके अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ है और उसका एक अलग ही राज है। ये आपको आगे पता चलेगा। पर उनकी फैमिली एक बार इस गुफा के अंदर गई, तब से लेकर आज तक वो कभी वापस ही नहीं आए हैं। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। हालांकि उसके साथ उसके 2 स्टूडेंट्स भी आने वाले थे, पर इस चीज के लिए वो उन्हें मना कर देता है और अकेले ही गुफा के अंदर जाने लगा। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास बहुत पुरानी गन थी। वो हालांकि गुफा के अंदर ही था, पर वो हिलडुल नहीं रहा था, इसलिए हॉकर उसके पास जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे एक इनविजिबल लेयर दिखाई देती है, जैसे मानो कोई अदृश्य दीवार हो। वो उस दीवार को जैसे ही क्रॉस करता है, उसने देखा कि वो आदमी चलने लग गया। यहीं पर दूसरी तरफ हम हॉकर के स्टूडेंट जैकी और टाइलर को देख पाते हैं जो हॉकर के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तो वो उन्हें ढूंढने का डिसीजन लेते हैं। इसके लिए वो हेल्प लेते हैं हॉकर की गर्लफ्रेंड कायरा का, क्योंकि उसके पास कार थी। पर यहाँ पर उनके साथ चलने के लिए 2 लोग और राजी हो जाते हैं, एक हॉकर का बेटा और दूसरा कायरा का भाई। अब ये 5 लोग उसी गुफा के पास पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें हॉकर की फैमिली की एक वैन दिखती है, जिसे देखकर उन्हें समझ में आया कि हॉकर यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर्स को ढूंढने के लिए आया है। वैन के अंदर एक बहुत पुरानी रस्सी रखी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों पुरानी हो। दैट मीन्स ये हॉकर की तो हो नहीं सकती। खैर, वो सभी लोग एक एक करके गुफा में उतरने लगते हैं कि तभी हॉकर के बेटा आने से मना कर देता है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता था। ये बहुत गहरा है और कितनी दूर तक जाएगा? तो अब ये चारों लोग ही रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। पर इस बीच कायरा नोटिस करती है कि उसे कोई इनविजिबल लेयर दिखाई दे रही है जिसे वो टच कर पा रही थी। ये चीज बाकी के लोग भी नोटिस कर लेते हैं और ये वही लेयर थी जो हॉकर को मिली थी। दूसरी तरफ हॉकर जैसे जैसे गुफा में अंदर चलता जा रहा है, उसे एक लाइट नजर आती है। वो उस लाइट को फॉलो करता है, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जिससे मैंने बोला जाओ। वो काफी डर जाता है और डर के मारे वो गुफा से बाहर निकलने लगा। और जब वो गुफा के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाहर का तो नजारा ही बदल गया है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए थे। उन्होंने उसकी गाड़ी को भी कवर कर लिया था। पर ये हो कैसे सकता है? हॉकर को गए हुए तो भी बस 5 मिनट ही हुए थे और बाहर तो ऐसे लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हों। वो जब अपनी गाड़ी को चेक कर रहा था कि तभी उसे अपने बैग्स के साथ साथ कुछ और भी बैग्स मिलते हैं, जिन्हें देखते ही वो पहचान जाता है कि ये बैग्स तो उसके बेटे और उसके स्टूडेंट्स के हैं। उसे समझ में आया कि वो लोग भी उसे ढूंढने के लिए आए हुए हैं, तो वो तुरंत ही वापस गुफा में चला जाता है। कि सभी स्टूडेंट्स जब रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे थे कि तभी रस्सी अचानक से कमजोर पड़ जाती है और रस्सी टूटने की वजह से सभी नीचे गिर गए। इस बीच जैकी को काफी चोट लग जाती है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी रस्सी कमजोर कैसे हो गई, क्योंकि वो तो अभी अभी रस्सी खरीद कर ला रहे थे। तो उन्हें ऐसा शक होता है कि शायद ये हॉकर के बेटे फर्बी की शरारत है। तो वो वॉकी टॉकी की हेल्प से फर्बी से बात करने की कोशिश करते हैं, पर दूसरी तरफ से तो उन्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। पर इतने में ही उन्हें पास से फर्बी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए फर्बी के पास पहुंचे, जहां पर बेचारा फर्बी ऑलमोस्ट मर ही चुका था। उसे देखने पर लग रहा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हुई है। मौत का रीजन जानने के लिए वो लोग फर्बी के कैमरे को चेक करते हैं। तो उसमें वो लोग देखते हैं कि उनके जाने के बाद फर्बी जब बाहर रुक गया था तो वो अपने डैड की एक बुक पढ़ रहा था, जिसमें उसने पढ़ा कि इस गुफा के अंदर एक फाउंटेन है जिसका नाम फाउंटेन ऑफ यूथ है और उसकी ऐसी पावर है कि वो किसी भी इंसान को जवान बनाए रख सकता है। उसका पानी अगर मिल जाए तो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक किया जा सकता है, कोई भी मरे हुए इंसान को जिंदा तक किया जा सकता है। और शायद यही रीजन था कि हॉकर के पेरेंट्स हॉकर के बिना अपनी पूरी फैमिली को लेकर इस फाउंटेन ऑफ यूथ में आए थे। पर पता नहीं अंदर उन्हें क्या हुआ कि वो कभी वापस ही नहीं आए और इसी वजह से हॉकर उन्हें ढूंढने के लिए आया हुआ है। ये बात जब फर्बी को पता चलती है तो वो ये बात बताने के लिए ही गुफा के अंदर आ रहा था,
पर इस बीच उसकी रस्सी टूट गई और गर्दन में हिट होने की वजह से बेचारे की मौत हो जाती है। पर अगले ही पल पता चला कि उसकी मौत नहीं हुई है, वो तो बस बेहोश था और वो वॉकी टॉकी में बात करने की कोशिश कर रहा था कि इतने में ही जंगल से कुछ अजीब तरह का आदमी आया और वो उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस गुफा में चल क्या रहा है। पर दूसरी तरफ बेचारी जैकी को बहुत दर्द हो रहा था, तो वो लोग कायरा को बाहर भेजते हैं ताकि वो बाहर जाकर कुछ मदद बुला सके। वो भी किसी तरह से चढ़कर ऊपर तक पहुंची, पर ऊपर का नजारा देखकर तो उसे उसकी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता। बाहर पृथ्वी का सर्वनाश हो चुका है, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है, पर ऊपर स्पेस में ट्रायंगल जैसी कोई चीज नजर आ रही थी और इतने में ही एक बहुत बड़ा विंडी तूफान उसकी तरफ आने लगता है, जिससे घबरा कर कायरा वापस गुफा में आ गई। कायरा को खाली हाथ आता देखकर बाकी के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो कायरा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। पर कायरा ने उन्हें बताया कि बाहर तो कुछ है ही नहीं और वो किससे मदद मांगती। इवन बाहर की हवा भी इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि कोई सांस भी नहीं ले सकता। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर सदियां बीत गई हों। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें यहाँ पर आए हुए तो कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं। इसके बाद एक बार फिर से जब वो लोग फरबी की वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं जैसे जैसे गुफा में 1 सेकंड बीत रहा है, बाहर का तो पूरा एक एक दिन बीता जा रहा है। इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया 5400 साल आगे चल रही है। इसके आगे वो कुछ सोच पाते या समझ पाते कि तभी एक हाईटेक लैडर आ जाती है, जिसके थ्रू एक रोबोट वहां पर आया और तभी एक आदि मानव टाइप का इंसान उन पर अटैक करने लगता है। उस रोबोट ने उससे मारकर उन सभी को प्रोटेक्ट किया और इतने में ही उन्हें हॉकर की फैमिली दिखाई देती है, जो कि मरी पड़ी थी। वो उनकी हेल्प तो करना चाहते थे, पर वो करते कैसे? वो लोग तो उनके पास तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इतने में ही बहुत सारे आदिमानव वहां पर आ जाते हैं जो उन पर अटैक करने लगे। टाइलर उन्हें बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से भागने को बोलता है और उन आदिमानव का ध्यान भटकाने के लिए वो उनसे लड़ने लगा, पर वो कितना ही लड़ पाता। वो बहुत बुरी तरह से टाइलर को मारकर वहां से भाग जाते हैं। पीछे से जैकी ने जब टाइलर की ऐसी हालत देखी तो वो टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगी। पर तभी वहां पर रोबोट आ गया और वो टाइलर को उठाकर पास के ही एक फाउंटेन में डाल देता है, जिसके अंदर जाते ही टाइलर जिंदा हो गया और हमें पता चलता है कि यही है फाउंटेन ऑफ यूथ। इतने में ही एक बार फिर से बहुत सारे जंगली लोग वहां पर आ गए और इस बार वो रोबोट को मारने लगते हैं। रोबोट बहुत ही आसानी से उन्हें हरा रहा था, पर इस बीच उसका मास्क उतर गया और इस एटमॉस्फेयर में वो सांस नहीं ले पा रहा था तो तड़पने लगता है। पर उनकी जान बचाने के लिए किसी तरह से उसने उन जंगली लोगों को वहां से भगा दिया और अपने आखिरी समय में दम तोड़ने से पहले वो उन्हें एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि इन सभी लोगों के गुफा में जाने के बाद इनके गायब होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। और उसके बाद समय बीतता गया और इस बीच बहुत सारे न्यूक्लियर वॉर हुए हैं, जिससे हम इंसानों ने ही पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। तो हमें अब ना चाहते हुए भी दूसरे प्लेनेट में शिफ्ट होना पड़ा। इस वजह से अब पृथ्वी में कोई नहीं रहता है और सभी लोग दूसरे प्लेनेट चले गए। टाइलर उनसे बोलता है कि हमें किसी तरह से इस गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर अगर हम निकले तो एक पल के लिए दूसरे ग्रह में जा सकते हैं, पर अंदर रहे तो वो जंगली मानव हमें जरूर मार देंगे। तो वो सभी बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर उन्हें हॉकर मिलता है, जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी। वो लोग उसे उठाकर उसी फाउंटेन ऑफ यूथ में लाते हैं, जिससे हॉकर ठीक हो गया। यहीं पर पास में हॉकर अपनी सारी फैमिली को देखता है तो वो एक एक करके उन सभी को फाउंटेन ऑफ यूथ में लाता है, जिसके बाद वो सभी वापस जिंदा हो गए। पर इतने में ही वो जंगली इंसान एक बार फिर से उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। हॉकर उन्हें बताता है कि ये जंगली लोग इस फाउंटेन ऑफ यूथ की रक्षा करते हैं और वो जो लेयर मिली थी वो भी इसकी रक्षा करती है। खैर, अब ये सभी लोग इनसे जान बचाने के लिए जोरों से भागने लगते हैं कि तभी इनके सामने एक बार फिर से वही हाईटेक लैडर आती है। वो सभी उस लैडर की हेल्प से ऊपर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें पानी की एक लेयर दिखाई देती है। कायरा ने दूसरी तरफ ढूंढने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वहां से कुछ अजीब तरह का क्रिएचर उसे खींच लेता है और अब हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर वॉर की वजह से एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया था कि उसमें सांस लेने वाले लोग एक मॉन्स्टर की तरह बन गए थे। इतने में ही कायरा वापस आती है, जिसने बहुत ही हाईटेक ड्रेस पहन रखी थी। वो एक एक करके सभी लोगों को अपने साथ दूसरी तरफ खींच लेती है और अब सभी लोग सेफली ऊपर आ चुके थे। हॉकर की फैमिली भी जिंदा हो गई है और ये सभी स्पेसशिप में दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर सच में ऐसा फाउंटेन ऑफ यूथ हो तो क्या आप अपनी जान जोखिम में डालोगे और किसके लिए आप ये जोखिम उठाओगे? नीचे कमेंट करके
जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।